मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। कुजात की किताब 7वां बाब, मिद्यान पर फतह। तब यरूब बाल यानी जदून और सब लोग जो उसके साथ थे सुबह को उठे और ऐन हरूद के पास डेरे लगाए। और मिद्यानियों के डेरे जब्बा मोरा की शुमाल की तरफ वादी में थे। तब खुदावंद ने जदून से कहा कि तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मिद्यान को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएल मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहे कि हमारे हाथ ने हमें बचाया। इस वक्त तू सब लोगों के कानों में ऐलान कर दे और कह दे कि जो कोई तरसा और लर्जा हो वो लौटे और कोहे जलाद से चला जाए। तो लोगों में से 22,000 वापस गए और 10,000 बाकी रहे। तब खुदा ने जदून से कहा कि लोग हनूज ज्यादा हैं, लिहाजा तू उन्हें पानी की तरफ नीचे ला और मैं वहां उन्हें आजमाऊंगा। और जिसकी बाबत मैं कहूं कि ये तेरे साथ जाए तो वो तेरे साथ जाएगा, और जिसकी बाबत मैं कहूं कि वो ना जाएगा तो वो ना जाएगा। चुनाचे वो उन लोगों को पानी के पास नीचे लाया। और खुदावंद ने जदून से कहा कि सब जो पानी को अपनी जुबान से चपड़ चपड़ कर के पिए जैसा कि कुत्ता पीता है, उन्हें तू एक तरफ खड़ा कर, और ऐसा ही उन्हें जो पीने के लिए घुटनों के बल झुके। चुनाचे जिन्होंने अपनी हथेली से पानी मुंह को लाकर चपड़ चपड़ करके पिया 300 आदमी थे, और बाकी सब लोग पानी पीने को अपने घुटनों के बल झुके। तो खुदावंद ने जदून से कहा कि इन 300 आदमियों से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, मैं तुझे रिहाई दूंगा, और बाकी सब लोग अपने अपने मकान को वापस चले जाएं। लिहाजा उन्होंने लोगों के घड़े अपने हाथ में लिए और नरसिंगे उठाए, और बाकी बनी इस्राएल में से उसने हर एक को उसके खैमे में भेजा और 300 आदमियों को अपने साथ रखा। और मिद्यानियों के डेरे उनके नीचे वादी में थे। और उस रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसे फरमाया, उठ और लश्करगाह को जा, कि मैंने उन्हें तेरे हाथ में दे दिया है। और अगर तू नीचे उतरने से डरता है तो तू अपने गुलाम फुरा को साथ लेकर लश्करगाह को उतर, और जो कुछ वो कहते हैं तू सुन। और उसके बाद तेरे हाथों में कुव्वत आएगी और तू लश्करगाह को उतरेगा। तब वो और उसका गुलाम फुरा लश्करगाह में किनारे के सिपाहियों की तरफ उतरे, और मिद्यानी और अमालीकी और तमाम अहले मशरिक वादी के दरमियान टिड्डी की मानिंद कसरत से उतरे हुए थे, और उनके ऊंटों का कुछ शुमार ना था, क्योंकि वो कसरत से समंदर के किनारे की रेत की तरह थे। जब जदून आया तो देखो वहां एक आदमी था जो अपने साथी से अपना ख्वाब बयान कर रहा था। और उसने उससे कहा, मैंने एक ख्वाब देखा कि जौ की रोटी की एक टिकिया मिद्यानों के लश्कर में आकर गिरी, और एक खैमा को लगी तो उसे ऐसा धक्का मारा कि वो गिर गया और उसे उल्टा दिया, और वो खैमा जमीन पर बिछ गया। तो उसके साथी ने उसे जवाब दिया और कहा, बस ये जदून बिन योआश इस्राएली की तलवार है कि जिसके हाथ में खुदा ने मिद्यानियों को और सब लश्करगाह को कर दिया है। जब जदून ने ख्वाब का बयान सुना और ताबीर सुनी, उसने सजदा किया और इस्राएल के लश्करगाह को वापस आया और कहा, उठो कि खुदावंद ने मिद्यानियों के लश्करगाह को तुम्हारे हाथों में दे दिया है। और उसने 300 आदमियों के 3 गोल बनाए, और हर एक के हाथ में एक नरसिंगा और एक खाली घड़ा दिया, और हर घड़े के अंदर मशल थी। और उसने उनसे कहा कि जैसा मुझे करते देखो वैसा ही तुम भी करो। और देखो, मैं लश्करगाह के किनारे के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, तो जैसा मैं करूंगा वैसा ही तुम भी करो। और जिस वक्त मैं और सब जो मेरे साथ हैं नरसिंगा फूंकें, तो तुम भी लश्करगाह के गिर्द तमाम तरफ नरसिंगे फूंको और ललकारो,
खुदावंद और जदून के लिए। बस जदून और 100 मर्द जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे पर दरमियानी पहरे के शुरू में आए और उसी वक्त पहरेदार खड़े हुए थे। तो उन्होंने नरसिंगे फूंके और घड़ों को जो उनके हाथों में थे एक दूसरे पर मारा, और वोलों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े और मशलें अपने बाएं हाथों में और नरसिंगे अपने दहने हाथों में फूंकने के लिए पकड़े और ललकारे खुदावंद और जदून की तलवार। और हर एक आदमी अपनी जगह में लश्करगाह के गिर्द खड़ा हुआ, तो सारा लश्कर घबरा गया और चीखों से शोर मचाया और भाग निकला। और 300 मर्द अपने नरसिंगे फूंकते रहे, और सारे लश्करगाह में खुदावंद ने हर एक की तलवार उसके साथी पर चलवाई। और लश्कर बैत शेता को सरेदा की तरफ आबल महोला के किनारे तक जो तबात के सामने है भागा। इस्राएली मर्द नफ्ताली और आशीर और तमाम मनस्से से इकट्ठे होकर निकले, और उन्होंने मिद्यानियों का ताक़ुब किया। और जदून ने तमाम कोहे इफ्राहीम पर कासिद भेजे और कहा कि मिद्यानियों के मुकाबले में बाहर निकलो और उनके खिलाफ घाटों पर बैत बारा और उर्दन तक कब्जा कर लो। तब इफ्राहीम के सब मर्द जमा हुए और बैत बारा और उर्दन तक घाटों पर कब्जा किया। और उन्होंने मिद्यानियों के सरदारों में से 2 सरदार ओरेब और ज़ेयब को पकड़ा, और ओरेब को ओरेब की चट्टान पर और ज़ेयब को ज़ेयब के कोहलू के पास कत्ल किया। और उन्होंने मिद्यानियों को रगेदा और ओरेब और ज़ेयब को के सरों को उर्दन के पार जदून के पास लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।